दादर, परेल, भायखला, शिवड़ी, प्रभादेवी एंड वर्ली। फिर धीरे धीरे अलग अलग रीजन्स में भी मिल स्टार्ट किए गए। ओके, दिस पार्ट केम टू बी नोन एज गिरनगांव और टाउन ऑफ मिल्स। और ये जो पार्ट्स है जहाँ पर अलग अलग जो पार्ट्स है वहाँ पर जो टेक्सटाइल मिल स्टार्ट किया गया, सेट किया गया, दैट पार्ट इज नोन एज द गिरनगांव। गिरनगांव यानी टाउन ऑफ मिल्स। In the 1980s, the increasing unrest among workers was due to the economic condition in other sectors. Okay, 1980s में जो increasing unrest हुआ, unrest मतलब उनके जो वर्कर्स है, टेक्सटाइल मिल के जो वर्कर्स है, उनमें खटपट होने लगी। ओके, क्या रीजन था? इकोनॉमिक कंडीशन इन अदर सेक्टर्स के वजह से जो दूसरे सेक्टर्स थे, यानी दूसरे सेक्टर के जो वर्कर्स थे, उनका इकोनॉमिक कंडीशन अलग था इनके कंडीशन से, जिसकी वजह से इनके मन में खलबल मचने लगा। In some industries, the wages of the workers were increasing. They were also getting more amounts as bonus. They were getting more facilities than the textile mill workers. Okay, reason क्या था इस unrest का? क्योंकि जो दूसरे sectors थे, वहाँ के workers के जो wages थे, यानी उनका जो payment था, वो increase किया गया था, एंड ऑल्सो उनको जो बोनस मिलता था वो भी अमाउंट इंक्रीज था, एंड ऑल्सो उनको बहुत सारी अलग अलग फैसिलिटीज मिलती थी जो कि टेक्सटाइल मिल वर्कर्स को नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से टेक्सटाइल मिल वर्कर्स में अनबन होने लगी, खटपट होने लगी। सी द पिक्चर ऑफ टेक्सटाइल मिल। In the Diwali of 1981, the workers expected to get a bonus of 20%. Okay, जब ऐसे स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, तभी स्पेशली दिवाली में तो जो काम करते हैं, जो एम्प्लॉइज है, ठीक है, वो उनको बोनस दिया जाता है। जो एम्प्लॉयर्स है वो बोनस देते हैं, ठीक है। तो जो टेक्सटाइल मिल वर्कर्स थे, उन्होंने दिवाली में 1981 के दिवाली में ये एक्सपेक्ट किया था कि उनको 20% बोनस मिलेगा। ओके, द राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, राष्ट्रीय मिल मजदूर यानी वर्कर संघ यानी कमिटी। ओके, मिल वर्कर कमिटी एक रहता है जो कि एक कमिटी रहता है जो कि जो मिल वर्कर्स के जो भी इश्यूज है या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है वो एम्प्लॉयर के साथ, जो ओनर है उनके साथ वो डिस्कस करते हैं। दे एक्ट लाइक अ मिडल मैन, यानी एजेंट की तरह, मिडल मैन की तरह वो वर्क करते हैं और कनेक्शन फॉर्म करते हैं बिटवीन द ओनर ऑफ द इंडस्ट्री एंड द वर्कर्स। तो ये जो है राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ यानी वर्कर कमिटी, उन्होंने which was negotiating with the employers agreed upon 8 to 7% bonus without taking the workers into confidence. Okay, तो जब उन्होंने negotiate किया, यानी जो कमिटी है वो कमिटी ने जब एम्प्लॉयर के साथ, ओनर के साथ negotiate किया, बातचीत की, उस वक्त उन्होंने ये डिसाइड किया, इस चीज पे अग्री किया कि जो बोनस है वो 8% से लेके 17% तक दिया जाएगा विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ वर्कर्स कॉन्फिडेंस। मतलब वर्कर को के मर्जी के खिलाफ उनके जो डिमांड है उसके अगेंस्ट उन्होंने ये परसेंटेज फिक्स कर लिया था। The cut in the bonus proved to be the cause of unrest। और ये जो बोनस में जब कटौती की गई है, ठीक है, एंड वर्कर्स के बारे में नहीं सोचा गया, एंड जो कमिटी
एग्रीमेंट कर लिया था 8 to 17% बोनस के लिए, वो रीजन था ये अनरेस्ट का। ओके, अनरेस्ट का रीजन यही था कि उनका जो बोनस है उसमें कटौती की गई। Some workers went to Dr. Datta Samant. Okay, they asked him to accept their leadership. तो कुछ वर्कर्स जो थे वो डॉक्टर दत्ता सामंत के पास गए, who was the politician. Okay, उनके पास गए और उनको बोला कि वो उनके जो वर्कर ग्रुप है उनके वो लीडर बने। ओके, बिकॉज दे वांटेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द employer. Workers of 65 mills came together and Dr. Datta Samant led the strike. और सारे जो वर्कर्स थे 65 मिल्स के जो वर्कर्स थे वो इकट्ठे आए और अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर दत्ता सामंत उन्होंने स्ट्राइक किया। On 18 January 1982, 2.5 lakh workers went on a strike. तो 18 जनवरी 1982 को 2.5 लाख यानी 2.5 लाख जो वर्कर्स थे, 65 मिल्स के जो वर्कर्स थे वो एक साथ स्ट्राइक पे चले गए। स्ट्राइक पे जाना मतलब काम छोड़ देना और धरने पे बैठ जाना। ओके, और अपनी मांगे पूरी करने के लिए डिमांड करना। ओके, तो उन्होंने स्ट्राइक स्टार्ट कर दिया था। गिरनगांव मिल स्टॉप्ड रनिंग मेकिंग इट सीम लाइक मुंबई's हार्ट स्टॉप थ्रॉबिंग। और जो गिरनगांव के जो मिल्स थे यानी जो टाउन ऑफ मिल्स था, सिंस वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए तो मिल्स बंद पड़ गए, मशीन बंद पड़ गई, वहां पर काम नहीं हो रहा था। तो जैसे ही वो स्टॉप हो गए तो ऐसे लगने लगा जैसे कि मुंबई का जो हार्ट है वो धड़कना बंद हो गया। यानी थ्रॉबिंग का मतलब है बीटिंग। जो हार्ट बीट होता है वो बीट नहीं कर रहा है, वो थ्रॉब नहीं कर रहा है और ये स्टॉप हो गया सिंस मिल्स आर नॉट वर्किंग। The Chief Minister of Maharashtra, Barrister A.R. Antule, set up a committee to solve this issue. और इस इशू को, ये बहुत ही बड़ी इशू थी since 65 मिल्स के वर्कर्स and that were around 2.5 लाख जो वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए थे, जिसके वजह से जो इंडस्ट्रीज है, जो फैक्ट्रीज है वो बंद पड़ गई थी, जो मिल्स है वो बंद पड़ गई थी। इस इशू को सॉल्व करने के लिए जो महाराष्ट्र के सीएम थे उस वक्त वो एंड बैरिस्टर यानी जो लीगल एडवाइजर यानी जो वकील ए.आर. अंतुले थे वो उन्होंने एक कमिटी सेटअप किया सो दैट दे कैन सॉल्व दिस इशू। लेटर बाबा साहेब भोसले बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। फिर बाद में बाबा साहेब भोसले चीफ मिनिस्टर बन गए महाराष्ट्र के। ही insisted that as per law he would talk only with the राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ। ओके, एंड जब बाबा साहेब भोसले जब सीएम बने, चीफ मिनिस्टर बने महाराष्ट्र के, तो उन्होंने ये इंसिस्ट किया कि अकॉर्डिंग टू द लॉ, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग वो किससे बात करेंगे, जो कमिटी है, वर्कर कमिटी है, जो मजदूर संघ है, उनके साथ बात करेंगे इस इशू को सॉल्व करने के लिए, ना कि डायरेक्टली द लीडर ऑफ द स्ट्राइक दैट वाज डॉक्टर दत्ता सामंत और द वर्कर्स। दे वोंट डायरेक्टली टॉक टू द वर्कर्स, दे वुड टॉक टू द कमिटी, टू द वर्कर्स कमिटी एज पर द लॉ। ओके, डॉक्टर दत्ता सामंत डिमांडेड दैट द लॉ बी रिवोक्ड। तो डॉक्टर दत्ता सामंत ने क्या डिमांड किया था कि जो लॉ था, दैट दे विल कॉन्टैक्ट एंड दे विल टॉक टू द कमिटी, वर्कर्स कमिटी, उस लॉ को रिवोक किया जाए, मतलब उस लॉ को कैंसिल
स्ट्राइक मतलब स्ट्राइक करना मतलब काम काज छोड़ देना, काम काज छोड़ दिया मतलब अभी सोर्स ऑफ जो लाइवलीहुड है उसको स्टॉप कर देना, ठीक है। शुरुआत में इट वाजंट वेरी डिफिकल्ट फॉर देम क्योंकि नेटिव उनके जो वर्कर्स थे उनके नेटिव प्लेसेस से उनको सपोर्ट मिल रहा था, ठीक है, तो वो उस स्ट्राइक को कैरी आउट कर सके, ओके। उनके लिए डिफिकल्ट नहीं था, वो एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे। They set up departmental committees and distributed food grains assistance in the form of funds etc. तो उन्होंने एक कमिटी सेटअप किया, डिपार्टमेंटल कमिटी सेटअप किया जहाँ पे अलग अलग नेटिव प्लेसेस के उनके जो लोग हैं वो उनको हेल्प करते हैं, वो उनको फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करते हैं, वो उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं, जिससे जो इनिशियल पीरियड था उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आई इन वर्कर्स को, ओके। The left parties had supported the strike. जो लेफ्ट पार्टी है यानी जो ऑपोजिट पार्टी होती है उन्होंने इस स्ट्राइक को सपोर्ट किया। As the strike dragged on, efforts were made to split the striking workers' rank. Even as per the strike completed 6 months, the central government completely ignored it. Okay, जो ऑपोजिट पार्टी है उन्होंने भी इस स्ट्राइक को सपोर्ट किया एंड ये जो स्ट्राइक है वो ड्रैग ही होते जा रहा था, मतलब गवर्नमेंट वाज नॉट टेकिंग एनी एफर्ट्स टू सॉल्व इट। उसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, गवर्नमेंट टोटली इग्नोर्ड दिस इशू। और ये जो स्ट्राइक है वो देखते देखते उसको 6 महीने हो चुके थे एंड द वर्कर्स स्टार्टेड अ जेल भरो एजिटेशन, जिसकी वजह से वर्कर ने जेल भरो एजिटेशन, जेल भरो आंदोलन उन्होंने स्टार्ट कर दिया, डिमांडिंग दैट दे शुड बी पुट इनटू द जेल सिंस दे आर नॉट अग्रीइंग टू देयर डिमांड्स। जो वर्कर्स के डिमांड से उनको अग्री नहीं कर रहे, उनके इश्यूज को गवर्नमेंट सॉल्व नहीं कर रहे, तो उन्होंने जेल भरो एजिटेशन, जेल भरो आंदोलन स्टार्ट कर दिया। In September 1982, 1.5 lakh workers took a march on the Legislative Assembly of Maharashtra state. It did not help at all. तो 1982 सितंबर 1982 को 1.5 लाख जो वर्कर्स थे वो अपना मोर्चा लेके गए, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है महाराष्ट्र का वहाँ पर अपना मोर्चा लेके गए, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, ओके, उनके इशू सॉल्व नहीं हुए। द स्ट्राइक कंप्लीटेड अ ईयर, देखते देखते जो स्ट्राइक है वो 1 साल हो चुका था उसको। This was the first strike to have gone for a year. This was in this period about 1.5 lakh workers became unemployed. और ये जो स्ट्राइक है वो फर्स्ट स्ट्राइक था जो कि पूरे 1 साल तक गया एंड इस स्ट्राइक की वजह से 1.5 लाख जो वर्कर्स थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए, मतलब वो बेरोजगार हो गए, उनके हाथ से काम चला गया। As polyesters had come into greater demand than cotton cloth, the sale of milk cloth had already got affected. पॉलिस्टर एक क्वालिटी रहता है कपड़े का जो कि कॉटन से सस्ती रहती है, लो क्वालिटी की रहती है। वो क्वालिटी के क्लॉथ मार्केट में आने लगी, जिसकी वजह से कॉटन मिल का डिमांड कम होने लगा, ओके। The mills moved from Mumbai to Surat in Gujarat, okay. Since polyester जो कपड़ा है वो मार्केट में ज़्यादा आने लगा, उसके मिल्स ज़्यादा आने लगी, तो कॉटन मिल्स जो है उसमें अफेक्ट होने लगा, वो मतलब कम होती गई, उसके डिमांड कम होते गए, कॉटन के कपड़ों का डिमांड कम होते गया, तो उसके वजह से जो मुंबई में मिल्स थे, टेक्सटाइल मिल्स थे, वो किधर शिफ्ट कर दिया गया,
सूरत में शिफ्ट कर दिया गया, जो कि गुजरात में है, वहां पर सारे मिल्स को शिफ्ट कर दिए गए। The central government nationalized 13 textile mills. Appointment of arbitrators did not help to resolve the issue. और जो टेक्सटाइल मिल का जो इशू था, ओके, वो मतलब सॉल्व नहीं हो पाया। एंड ऑल्सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 13 टेक्सटाइल मिल्स को नेशनलाइज कर दिया, मतलब उसको पब्लिक सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। एंड the appointment of arbitrators means a body which is set up to solve the issues of the workers. Okay, एक कमिटी या एक बॉडी जो कि वर्कर्स के इशू को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था, अपॉइंट किया गया था, वो भी वर्कर के इशू को सॉल्व नहीं कर पाई। यानी जो टेक्सटाइल मिल वर्कर्स का जो इशू है वो सॉल्व नहीं